बंगाल में कोई कह रहा है मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद खड़ी करूंगा। अरे मियां, तू तो जब खड़े करेगा तब खड़े करेगा, हमने तो बाबरी का नामो निशान मिटा दिया है। कहा था मंदिर बनेगा, डंके की चोट पर मंदिर बनेगा। कोई चाहेगा तो भी मंदिर बनेगा, कोई नहीं चाहेगा तो तुम्हारी छाती पर पांव रखकर मंदिर बना लेंगे। बाबरी बनाने निकला है साले, हमने तो तेरा नामो निशान मिटा दिया, ईंटा तक रहने नहीं दिया। वह भी सर पे उठाकर घर के ले गए ताकि कोई फिर से ये ईंटा का उपयोग करके वहां पर कुछ बना न डाले। छोड़नी पड़ी जब हिंदू घटा, हिंदू घटा हिंदू कटा। हिंदू पीटेगा, हिंदू पीटेगा, हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही पीटेगा, हिंदू ही पीटेगा। मंडला जिले के कृषि उपज मंडी परिसर में रविवार 23 नवंबर 2025 को बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का आगमन हुआ। उनके स्वागत के साथ ही विशाल हिंदू साथी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें, तोगड़िया ने सभा को संबोधित करते हुए हिंदू समाज की एकता, शिक्षा और सांस्कृतिक जागरण पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदू परिवारों को तीसरी संतान के प्रोत्साहन के लिए विशेष सहायता मिलनी चाहिए और इसी क्रम में उन्होंने आज 2 बच्चों की 1 वर्ष की फीस स्वयं भुगतान करने का ऐलान किया। उनके इस घोषणा पर उपस्थित लोगों ने तालियों से स्वागत किया। तोगड़िया ने हिंदू समाज की एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार को सप्ताह में 1 दिन एकत्र होकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करना चाहिए। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। सभा के दौरान स्थानीय नेताओं ने भी मंच साझा किया और क्षेत्र के सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। हर गांव गली में हनुमान चालीसा, हर हिंदू घरों में ओम श्री परिवार, यह हमारा अभियान है। मंडला जिला में भी लगभग 68 जगह पर हनुमान चालीसा चल रहे हैं। सिवनी में भी करीबन 150 हनुमान चालीसा, देश में हजारों हनुमान चालीसा शुरू हो गए हैं। हम 1 लाख गांव गली में हनुमान चालीसा और 3 करोड़ हिंदू परिवारों को ओम श्री परिवार, उनके द्वारा हिंदुओं की हेल्प, हिंदू हेल्पलाइन से, तो हनुमान चालीसा हिंदू हेल्प केंद्र भी बन रहा है। हनुमान चालीसा के द्वारा परिवारों को स्वास्थ्य, इसके लिए ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच होगी, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, जरूरत पड़े तो मुफ्त का प्राइवेट डॉक्टर। तो हनुमान चालीसा हिंदू वेलनेस सेंटर बना रहे। तीसरा, यह हिंदुओं की सेवा करेगा, गरीबों को अनाज, एडवोकेट, आगे जाकर रोजगार का भी आएगा। इसलिए हनुमान चालीसा हिंदू सेवा केंद्र, और किसी भी हिंदू को रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो हजारों हनुमान चालीसा के लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए हनुमान चालीसा हिंदू रक्षा केंद्र, इस नाते हमने आगे बढ़ाना शुरू किया है। शुरू करने वाले नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। मैं उनको गति देने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूं। एक हमारी ऑफर है कि किसी कैंसर, हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, आयुष्मान कार्ड निकलवाए, नहीं है तो मदद करेंगे। हम नागपुर में एक भी पैसा कोई न ले, सम्मान के साथ वहां मेरा कार्यकर्ता मदद में खड़ा रहेगा।
ऐसे के गांव का कोई नहीं जानते हैं, उनको हम हार्ट और कैंसर के ऑपरेशन करवाएंगे। 1 साल से गुजरात में हमारी ये व्यवस्था चल रही है। अब यहाँ के लिए भी हम विकसित कर रहे हैं। आगे जाकर दूसरे ऑपरेशन भी हम उनके साथ जोड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा हनुमान चालीसा केंद्र, ये हिंदू सेवा केंद्र, एक गांव में किसी को हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, वह कहाँ जाएगा, कौन जानेगा? मेरे पास व्यवस्था तो मुझे भी कैसे पता चलेगा? हनुमान चालीसा केंद्र चलता है तो वहाँ बताएगा। हमारे हनुमान चालीसा सबसे जुड़े हुए होते हैं। तो फिर नागपुर, आगे जाकर जबलपुर, भोपाल, मुंबई, सब जगह हमारी ये व्यवस्था धीरे धीरे विकसित होने जा रही। तब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनता है, मैं हिंदुओं को कहूंगा 3 बच्चे हिंदू सच्चे, आगे जाकर उनमें तीसरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भी मैं अभियान चलाने वाला हूं। लोग कहेंगे तीसरा बच्चा आएगा, पढ़ने की फीस कहां देंगे? यह कुंभ में मैंने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाया था। करोड़ों रुपया हिंदुओं ने दिया होगा ना मुझे, राम मंदिर के लिए भी दिया था ना। तो तीसरे बच्चों के लिए भी मैं उसकी फीस के लिए पैसे मांगने वाला हूं। नहीं, अलग अलग बात करें, बहुत फायदा है। मैं मंडला में बात करूंगा तो मंडला में सुनेगा, कोई सिवनी में बात करो तो सिवनी के। इसलिए जितने हिंदुओं ने व्यक्तिगत छोटी मोटी संस्था से हिंदुत्व की बात करनी है, करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुत्व की बात करने वाले सभी व्यक्तियों के साथ भी है, डटकर उनकी रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। और हिंदुत्व के काम करने वाले छोटी बड़ी संस्था सबके साथ खड़े रहेंगे। मैं हिंदुओं को कहूंगा कि हिंदुओं का काम करने वाले व्यक्ति और संस्था का विरोध न करे, समर्थन करो, नहीं करते तो चुप रहो। मैंने 2 ही कहा, मेरे पास 20,000 का लिस्ट है। सही अर्थ में झोंक नहीं कर रहा हूं, मेरे पास 20,000 का लिस्ट है। समय आने दो, अब लड़ना नहीं पड़ेगा। एक जाट कैसे हम करवा लेंगे, एक जाट कैसे करवा लेंगे। जिनको बयान देना है वह दे। ट्राइबल हमारे दिल के टुकड़े हैं। अब दिल का टुकड़ा शरीर का हिस्सा नहीं है। किसी को कहना है तो खुद का दिल निकाल कर दिखाए। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। बोलो हिंदू धर्म की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, महाराणा प्रताप की जय हो, शिवाजी महाराज की जय हो, गुरु गोविंद सिंह जी की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। हर महादेव। हमारे मंडला जिला अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष राम गोपाल जी यादव, राष्ट्रीय बजरंग दल के चंद्राकर जी, बेटू चंदेल जी, डॉक्टर अशोक सोनी जी, हमारे स्वराज बघेल जी, अभिषेक मालू जी और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु और भगिनी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, यह सभी संगठनों के आधार पर हिंदू समाज की सेवा, सुरक्षा, सम्मान के काम में हम लगे हैं। 1 साल पहले तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पूर्ण कुंभ हो गया। हमारे सभी कार्यकर्ता के कठोर परिश्रम से कुंभ में हमने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का काम किया है। आज तक इतिहास में किसी राजा, किसी संगठन ने ऐसा प्रयास नहीं किया था। बेटा 14 जगह पर
भंडारे थे, ये भंडारे 24 कलाक थे, 24 घंटे, 1.5 महीने तक थे। अकेला 24 घंटे खाना नहीं, 24 घंटे पीने की चाय मिलती थी। दिसंबर जनवरी की ठंडी में 24 घंटे पीने का गर्म पानी मिलता है, और किसी को वहां स्नान करना है तो 24 घंटे गर्म पानी की व्यवस्था थी। 9 लाख लोगों को हमने निवास की व्यवस्था दी। निवास की व्यवस्था में ठंड से बचाने के लिए हमारे पास 1 लाख कंबल थे। मैं इतने आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि हमारा अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, इन्होंने ही इसके लिए पैसे भी एकत्रित किए। 1.5 महीने सेवा में रहे। जो संगठन इतना धन भी एकत्रित कर सकता है, इतनी बड़ी सेवा कर सकता है, वह संगठन देश के कोने कोने तक फैला है। और यह संगठन में लाखों निष्ठावान कार्यकर्ता है। ये दिवाली गई 1 महीने पहले हमने तय किया था कि दीपावली में गरीब बच्चों को गरीब बच्चों के चेहरे पर खुशी देंगे। हमने लाखों गरीब बच्चों को मिठाई बांटने का काम किया। उनको जबलपुर में मदद चाहिए, भोपाल में, इंदौर में, मुंबई में, दिल्ली में। गांव के व्यक्ति को कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की गारंटी है। आप छोटे से गांव में रहते हैं, आपको कोई नहीं जानता है, आपको जबलपुर में मदद चाहिए, भोपाल में चाहिए, फोन करो, गारंटी से हमारा कार्यकर्ता आपकी मदद के लिए आएगा। इनका नाम हिंदू हेल्पलाइन है। आप पूछोगे मदद कैसे मांगेंगे? फोन करके। फोन नंबर कहां? मैं आपको एक कागज देकर जाऊंगा जिसमें फोन नंबर है। फोन नंबर मोबाइल में सेव करो और सबको भेजो। अभी हमारे अभिषेक जी बैठे हैं। कल मैं आ रहा था तो चाय बेचकर वहीं पर हनुमान चालीसा चलाने वाले हमारे कार्यकर्ता ने स्वागत किया। फिर मेरी गाड़ी में बिठाया तो कहा कि पिताजी जी की हृदय की तीनों नलियां बंद है और जबलपुर में पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा कि अभिषेक जी को मिलो, नागपुर में एक भी पैसे के खर्च बिना 2-5 लाख का हार्ट का ऑपरेशन हो जाएगा। यह ऑफर हमारे कार्यकर्ता के लिए नहीं है, यहाँ के सभी हिंदुओं के लिए है। गांव में, गलियों में रहने वाला किसी को हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का, हाँ जरूर उसको आयुष्मान कार्ड निकलवाना पड़ेगा, पर बाकी व्यवस्था सब हम करेंगे। कहाँ जाना, किसको मिलना, कोई हाँ बोलेगा ना बोलेगा, कुछ नहीं। हमने हॉस्पिटल के साथ ये व्यवस्था की है कि उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा और नागपुर में भी हमारा कार्यकर्ता मदद करेगा। ऐसे ही मेरे पास मेरे जैसे बड़े बड़े सर्जन, डॉक्टर, ऐसे देश में 10,000 डॉक्टर हैं। कितने डॉक्टर हैं? पर उनको ही मेरे साथ जुड़ा है जिन्होंने मुझे वचन दिया है कि वह डॉक्टर प्राइवेट में हर रोज एक गरीब हिंदू का मुफ्त में इलाज करेंगे। सुनिए, ये पहली बार हिंदुस्तान में किसी ने व्यवस्था की है। बिना परिचय किसी गरीब हिंदू का प्राइवेट में मुफ्त में इलाज होगा। और ऐसे एक डॉक्टर नहीं, 10,000 डॉक्टर
उनका नाम इंडिया हेल्पलाइन है, हमारी ही संस्था है। डॉक्टर अशोक सोनी जी खड़े हो जाइए, अमरवाड़ा से है, पीछे खड़े हैं। ये काम ये देख रहे हैं, तालियां बजाओ अशोक सोनी जी के लिए। और मेट्रो चंदेल जी, ये पूरा देश का काम कर, उसके लिए भी तालियां बजाओ। हिंदुत्व की बात करते हैं तब अयोध्या में राम मंदिर भी है, तब भगवा झंडा भी लहराएगा, तो राम मंदिर भी है। पर हिंदुत्व की बात करते हैं तो गांव गलियों में रहने वाले किसी भी हिंदू को मदद करने की हिंदू हेल्पलाइन की व्यवस्था भी है। हिंदुत्व की बात करते हैं तब किसी गरीब को प्राइवेट के डॉक्टर की मुफ्त सेवा का नाम भी हिंदुत्व है। गरीबों को कपड़ा देना वह भी हिंदुत्व है। और दीपावली में गरीब बच्चों को मिठाई देकर उनके चेहरे पर हंसी देना वह हिंदुत्व है। मैं सब न वर्णन करते हुए हमारे नियमित जो सेवा के काम चल रहे हैं उनमें से कुछ काम का वर्णन किया। हम ही लोग हैं जिन्होंने जी जान से लड़कर 450 वर्षों के बाद भगवान की कृपा और करोड़ों हिंदुओं के स्नेह सहयोग से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया। जब हमने सरयू के तट पर संकल्प किया 1984, तब वहां तो बाबरी मस्जिद खड़ी थी। बंगाल में कोई कह रहा है मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद खड़ी करूंगा। अरे मिया, तू तो जब खड़े करेगा तब खड़े करेगा, हमने तो बाबरी का नामो निशान मिटा दिया है। और जब वहां बाबरी मस्जिद थी तब हमने कहा था मंदिर वही, बाबर के नाम का भारत में कुछ भी नहीं। हमने कहा था मंदिर बनेगा, डंके की चोट पर मंदिर बनेगा। कोई चाहेगा तो भी मंदिर बनेगा, कोई नहीं चाहेगा तो तुम्हारी छाती पर पांव रखकर मंदिर बना लेंगे। बोलो बन गया या नहीं? बन गया। इसलिए बाबरी बनाने निकला है साले। हमने तो तेरा नामो निशान मिटा दिया, ईंटा तक रहने नहीं दिया। वह भी सर पे उठाकर घर के ले गए ताकि कोई फिर से ये ईंटा का उपयोग करके वहां पर कुछ बना न डाले। ऐसे लाखों गांव जगह जगह पर हिंदू जागा हुआ है। फिर भी एक बहुत बड़ा हम सबको समझना होगा, कश्मीर घाटी हिंदू को छोड़नी क्यों पड़ी? तब छोड़नी पड़ी जब हिंदू घटा, हिंदू घटा, हिंदू कटा। अब सोचिए पूरे भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो, पूरे भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो क्या किसी हिंदू का घर बचेगा? कश्मीर में बचा क्या? भारत की सेना और सरकार भी कश्मीर में हमारा घर नहीं बचा पाएगी। तो पूरे भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो, और निरंतर हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। अब हम दो हमारे दो नहीं हैं, हम दो हमारे पौने दो। इस समय भारत में हिंदू 78%,
संख्या 114 करोड़, यही घटती रही तो 70-75 वर्षों में 114 करोड़ हिंदू घटकर 50 करोड़ हो जाएगा। भारत में हिंदू अल्पसंख्यक, मैंने कहा हिंदू घटा, हिंदू कटा। आज मैं उनका उत्तर ऐसा ना हो, मैं बुलाऊं, सबको बोलना है, बोलना कम नहीं करना है। मेरे साथ बोलो, हिंदू धर्म, सबने बोले हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज भगवान ने बनाया है, सृष्टि के शुरुआत से है, दिव्य है, महान है, 2000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू था, आज पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू नहीं है, वह हिंदुओं की हत्या, लूट, धर्मांतर, पलायन हुआ है। जब जब दुनिया और भारत में हिंदू घटा, हिंदू कटा, भारत में निरंतर हिंदू जनसंख्या घट रही है। आजादी के समय 86% घटकर आज 78%, 78 वर्षों के बाद घटकर 48%। हिंदू नहीं बचेगा। बोलो हमारा संकल्प, सब बोलो हमारा संकल्प। भारत में हिंदुओं का बहुमत डंडे या कानून से बनाकर रखेंगे। भारत में हिंदुओं का बहुमत रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ। 3 बच्चे हिंदू सच्चे। 3 बच्चे हिंदू सच्चे। खरीदी हिंदुओं से करेंगे। रोजगार हिंदुओं को देंगे। फिर भी हिंदू घटा, हिंदू घटेगा तो भी हिंदू सबको पीटेगा। हिंदू घटेगा तो भी हिंदू जीतेगा। हाथ उठाओ, बोलिए हिंदू पीटेगा, हिंदू ही जीतेगा। हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही पीटेगा। अब ये कैसे होगा और इसके लिए आपको क्या करना है, यह समझाने वाला हूं। पहली बात मैंने कही कि भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रहे तो किसी भी हिंदुओं को चिंता करने की जरूरत, इसलिए 4 कदम बताया। सरकार जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाए। ये जो SIR चल रहा है ना सर, इनमें बांग्लादेशी भारत के नागरिक नहीं बन पाए, ये अच्छा काम है। परंतु बांग्लादेशियों को भारत से पकड़कर बांग्लादेश में फेंक दिया तो बोलो SIR की कोई जरूरत पड़ेगी? हिंदू भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ और जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनता है तब तक 3 बच्चे हिंदू सच्चे। 3 बच्चे हिंदू सच्चे। चौथा, खरीदी हिंदुओं से करेंगे और रोजगार हिंदुओं को देंगे। ये 4 बातें। मेरा मानना है कि सबसे कठिन राम मंदिर था। शुरुआत से लगे थे, इसलिए कितना कठिन था हमने अपनी आंखों से देखा था।
भगवान की कृपा और करोड़ों हिंदुओं के सहयोग से बन गया। भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखना यह राम मंदिर बनाने से आसान है, बन जाएगा। पर मानो नहीं बना तो भी आगे आने वाले समय में भारत में एक भी हिंदू को मरने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। कश्मीर की भांति एक भी हिंदू को घर से भागने नहीं देंगे। कैसे करेंगे? सांप निकलता है तो आप खड़े रहोगे, भागोगे। सांप निकलता है तो हजारों लोग भागेंगे या नहीं? हाथ में चींटी चढ़ जाती है तो भागोगे क्या? ऐसे करके फेंक देंगे, मार डालोगे। जो सांप निकलता है हजारों लोग भाग जाते हैं। यह सांप पर हजारों कीड़ियां चढ़ बैठती है तो कौन मरता है? कौन मरता है? प्रवीण तोगड़िया ऐलान करता है, चलो अयोध्या, बोलो बाबर का नामो निशान मिट गया या नहीं? और फिर से कभी ऐलान करेगा और लाखों गांवों से चींटी की भांति हिंदू निकल गया तो बोलो सांप मरेगा या चींटी? सांप मरेगा। इसलिए हमने कहा हिंदू ही पीटेगा, हिंदू ही पीटेगा, हिंदू ही पीटेगा। पर प्रश्न है, लाखों गांवों से कौन कहेगा निकलो? कौन कहेगा निकलो? तो हमारे कुशवाहा हनुमान चालीसा चला रहे हैं। तो ऐसे देश में लाखों गांवों में हनुमान चालीसा चल रहा है। हर शनिवार को वहां शुक्रवार की जुमा की नमाज, हमारा शनिवार का और यह हनुमान चालीसा में ऐलान होगा तो राम मंदिर की भांति करोड़ों निकलेंगे या नहीं? बोलो हिंदू कभी पीटेगा क्या? मारा जाएगा क्या? मेरे साथ बोलो, हमारा संकल्प, जोर से हमारा संकल्प, भारत के हर गांव गली में हनुमान चालीसा, हर हिंदू के घर में ओम श्री परिवार, हर शनिवार हनुमान चालीसा से लाखों गांवों को जोड़ेंगे। ओम श्री परिवार से 3 करोड़ हिंदू परिवारों को जोड़ेंगे। मेरे साथ बोलो, हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान देगा। हनुमान चालीसा केंद्र भारत में हिंदू को मदद की हिंदू हेल्पलाइन देगा। हनुमान चालीसा हिंदुओं की सेवा, गरीबों को अनाज, प्राइवेट का डॉक्टर, एडवोकेट, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग। कितना है? लड़ने की जरूरत नहीं है तो हिंदुओं को मदद करेंगे, कर सकते हैं। तो मेरी बात यह है, आप जो यहाँ बैठे हैं, रहते हैं वहां, आज रविवार है, अगले शनिवार से लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा, एक अकेले नहीं, घर में नहीं, लोगों को बोलो नमाज घर में हो सकती है या नहीं? मस्जिद में आकर क्यों कर रहे हैं? ध्यान में आया? तो हनुमान चालीसा घर में भी हो सकता, इकट्ठा होकर। कैसे करना? घर में 5 लोगों को बुलाना। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने समझाया, समझाने का, फिर समय तय करने का, रात को 8:30-9 बजे। और जिस दिन हनुमान चालीसा तय किया, 1 घंटे पहले हाथ में चावल लेकर घर घर एक चावल लेकर निमंत्रण देने का। गारंटी से 25-50-100 लोग आएंगे। यह हमारे राम गोपाल यादव के बेटे के विवाह के लिए, एक कुशवाहा की बेटी के विवाह के लिए नहीं है। किसके लिए है? हमारी बहन बेटियों की खुद की रक्षा के लिए, एक आवाज के लिए, हमारे लिए लाखों करोड़ों लोग निकले ये व्यवस्था के लिए। तो आप में से जो संकल्प करता है कि मैं जहां हूं
तय करके घर घर चावल देकर, निमंत्रण देकर 4-5 शनिवार चावल देने के लिए जाओ, फिर नहीं जाना पड़ेगा। मैं हनुमान चालीसा चलाऊंगा, वो अपना हाथ खड़ा करो, बोलो हनुमान जी भगवान की जय, शनि महाराज की जय, मृत्युंजय हिंदू की जय, मंडला के हिंदुओं की जय, नर्मदा मैया की जय। अब एक नोट और पेन, हनुमान चालीसा चलने वाले अपने नाम, मोबाइल नंबर लिखिए। नाम हिंदी में चलेगा, मोबाइल नंबर इंग्लिश में लिखते तो अच्छा है। क्यों? मेरा फोन आप पर आए, जोक नहीं, सही अर्थ में है कि हनुमान चालीसा चलाया, हाथ तो तालियां पढ़ूंगा, बाद में भी एक नंबर दूंगा, उनमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यह आज का मेरा पहला काम। मैंने 2 बातें कही थी हिंदुओं के लिए, हर गांव शहर की हर गली में हनुमान चालीसा, मानी मंडला में भी 200-300 हनुमान चालीसा नगर में हो जाएगा, जिला में 1000, और हर हिंदू के घरों में ओम श्री परिवार। ये ओम श्री परिवार क्या है? मेरे साथ बोलो, हर हिंदू परिवार की पैसे की समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए, रोग मुक्त बनाने के लिए, चिंता मुक्त बनाने के लिए हम ओम श्री परिवार के 30 बातों का पालन करेंगे। मेरे साथ बोलो, हर रोज सुबह उठकर बोलेंगे ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम सुब्रह्मण्याय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम कुलदेव्यै नमः। फिर से बोलो, सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करेंगे, कुलदेवी को प्रणाम, माता पिता बुजुर्गों के चरण स्पर्श। हर हिंदू हर रोज घर में भगवान की पूजा करेगा, तिलक करो, माला पहनो, तुलसी को पानी, चिड़िया को दाना पानी, हर रोज मंदिर में दर्शन, गाय को रोटी, शाम को मंदिर में आरती में जाना, शाम को घर में सब मिलकर भगवान का दिया। फिर से सब बोलो, हम स्वस्थ रहने के लिए समय पर खाना, 6 से 8 घंटा सोना, हमारा रक्त अच्छा रहे इसलिए, रक्त अच्छा रहे इसलिए स्टील नहीं, लोहे की तवी में सब्जी बनाकर खाएंगे। रक्त अच्छा रहे इसलिए डायबिटीज नहीं है तो हर रोज गुड़ खाएंगे। ब्लड प्रेशर रोकने के लिए एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम नमक, घर में 4 लोग हर रोज 20 ग्राम, महीने में 600 ग्राम नमक ही खरीदेंगे। हम स्वस्थ रहने के लिए हर रोज 1 घंटा चलेंगे। सब जोर से बोलो, चलने से वजन घटेगा, कैलोरी घटेगी, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, बीपी घटेगा, शुगर घटेगा, चिंता घटेगी, ऊंघ बढ़ेगी, आयुष्य बढ़ेगा। चिंता मुक्त रहने के लिए दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 5 मिनट गहरा सांस लेकर निकालेंगे। चिंता मुक्त रहने के लिए रोज शाम घर में घर के लोगों के साथ हंसी खुशी से
आधा घंटा गप्पे लड़ाएंगे। शाम का खाना सब लोग मिलकर खाएंगे। आर्थिक दृष्टि से सुधार करने के लिए हर महीने बचत करेंगे, खर्चे कम करेंगे। हम जहां रहते हैं वहां लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा करेंगे। तो आपके ध्यान में आ गया क्या क्या करना है। उनमें दो बातें कही है। एक मैंने मंत्र सिखाया है। ये मंत्र वेदों के आधार पर धन धान्य यश आरोग्य बढ़ाने के मंत्र है। दूसरा मैंने डॉक्टरी साइंस, रक्त अच्छा हो, ब्लड प्रेशर न बढ़े, ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल में रहे, ये ध्यान में रखा है। और आर्थिक दृष्टि से 5,000 कमाता है तो अभी हर महीने 200-500 रुपया बचत करो। बचत हमारा स्वभाव बनना चाहिए, गलत खर्च नहीं करना चाहिए। तो आप में से जो ओम श्री परिवार के सदस्य बनकर सुखी होना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। बोलो भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। अब मोबाइल निकालो। मोबाइल मुझे नहीं चाहिए, नंबर देता हूँ। नंबर पर मिस कॉल देना है। यहाँ 400-500 लोग हैं, एंगेज आता है तो 1-2 घंटे में कभी भी नंबर लिखो 8799459012। इंग्लिश में बोलता हूँ 8799459012। मिस कॉल दीजिए, सेव कीजिए ओम श्री परिवार। व्हाट्सएप भी है, आप कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप कर सकते हो। और मेरे द्वारा समय समय पर आपको उनमें बिना खर्च की हमें फायदा हो ऐसी आरोग्य और धर्म दोनों बातें, जैसे मंत्र बुलाया, यह सिखाने का काम करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि हमारा संकल्प हर गांव और गली में हनुमान चालीसा और हर हिंदू घरों में सुखी करने वाला ओम श्री ये करना है। अब आप में से जितने किसान हैं हाथ खड़े करो। अरे बहुत बड़ी संख्या है, हाथ नीचे। एक नोटबुक घूमेगी, उन पर किसान लिखा है। जो किसान है वही उसमें नाम, मोबाइल नंबर लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। क्यों? मेरे साथ सभी किसान हाथ उठाओ। बाकी को नहीं उठाने का, उठा सकते। किसान मेरे साथ बोलो, फसल हमारी दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फसल हमारी दाम हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। मक्के का दाम क्विंटल का 2500 रुपया मिलेगा, तभी किसान का घर चलेगा। ठीक है ना? अभी कितना मिलता है? 1200-1400। कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे। राम मंदिर के लिए लड़े थे ना, किसान के लिए। आप सिर्फ नाम मोबाइल में लिख दो, बाद में मैं ही आपका संपर्क करूंगा। यह हमारी संस्था का नाम है राष्ट्रीय किसान परिषद। यहाँ कोई बैनर दिखाई देता है राष्ट्रीय किसान परिषद का? ये है, ये देखो मैंने पगड़ी पहनी है। बाद में जितने किसान हैं, यह राष्ट्रीय किसान परिषद के बैनर के सामने खड़े होकर खुद का फोटो निकलवाए, स्टेटस में डाले। करोगे सब? आप में से जो छात्र हैं, 11th 12th कॉलेज में पढ़ते हैं, वो हाथ खड़े करो। बड़ी संख्या है। छात्र हाथ उठाएंगे दोनों। मेरे साथ बोलो, हमें चाहिए सस्ती शिक्षा, जोर से, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, शिक्षा के साथ आमदनी, शिक्षा के बाद रोजगार। उनका नाम है राष्ट्रीय छात्र परिषद। यहाँ राष्ट्रीय छात्र परिषद का बैनर एकादा होगा,
सभी छात्र से विनती है उनके साथ फोटो लगाए। और यह एक दूसरी नोटबुक है, इन पर छात्र लिखा होगा। सभी छात्र नाम मोबाइल नंबर ले। ये दोनों किसान और छात्र दोनों अभियान हम चलाने जा रहे हैं। किसानों में फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी दाम हमारा यही चलेगा, नहीं चलेगा, यही चलेगा, नहीं चलेगा। और छात्रों में सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, शिक्षा के साथ रोजगार, ये नई बात है। पढ़ते पढ़ते कमाई और शिक्षा के बाद रोजगार। तो दोनों बंधु यह लिखकर जाएंगे। सब मोबाइल निकालो फिर से। मेरे फेसबुक के साथ आप सबको जोड़ देता। जोड़ना क्यों पड़ रहा है? मैं फेसबुक में प्रवीण तोगड़िया लिखता हूँ तो अरबस्तान से तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। तो मुझे आपको बताना कैसे फेसबुक से। तो फेसबुक में मेरा नाम है, ध्यान से सुनो, मेरा नाम है अर्जुन भगत। क्या है? मैं भगत हो गया हूँ, कैंसर का डॉक्टर भगत हो गया। तो आपका फेसबुक पे हिंदी है तो इंग्लिश करो, और ऊपर राउंड सर्च कहते हैं, उसमें अर्जुन भगत लिखो, ARJUN, भगत का BHAGAT। मेरा फोटो दिखाई देगा। खोलो, नीचे फॉलो टच करो। फॉलो टच करोगे तो फॉलो की जगह फॉलोइंग हो जाएगा, ING। फॉलोइंग हो गया तो इसी लाइन में 3 बिंदी है, 3 डॉट, उनको टच करो तो 7वें नंबर पर इनवाइट फ्रेंड आएगा। इनवाइट फ्रेंड टच करो तो एक लिस्ट आएगा। लिस्ट में सबसे ऊपर सिलेक्ट ऑल आएगा, उनको टच करो तो सभी ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाने के बाद नीचे सेंड करो, 3 डॉट, इनवाइट फ्रेंड, बाद में ऊपर सिलेक्ट ऑल, ब्लू होने के बाद सेंड। कितने लोगों ने किया सेंड वाला? हाथ खड़ा करो। 4-5 लोगों ने किया है। बाद में दूसरे से सीख लो। दूसरा है मेरा फेसबुक, इंग्लिश में ही, प्रवीण तोगड़िया फैन क्लब। स्पेलिंग PRAVIN, EN मत करना, PRAVIN TOGADIA और पेज ऊपर टच करो तो मेरा लाल फटा वाला फोटो दिखाई देगा। टच करो, उनको भी फॉलो करो, और 3 डॉट वाली सिस्टम उनमें भी करो। हिंदुत्व की सभी बातें ये दोनों फेसबुक से आती रहेगी। आप शेयर करो, लोगों को भेजते रहो, और ठीक लगे तो ये दोनों की लिंक सभी ग्रुपों में डाल दो। डाल सकते हैं तो मेरे साथ पहुंच जाएगा। तो आज महत्व की बात यह थी, फिर से बुलाऊंगा, मेरे साथ सब बोलो। हर गांव गली में, हर गांव गली में हनुमान चालीसा, हर घर में ओम श्री परिवार। अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। सबको नमस्कार।